कर्नाटक के बेंगलुरु कैफे में हुए धमाके को लेकर अब जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार नए खुलासे कर रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो एक नया ऑनलाइन हैंडलर का नाम आ रहा है जिसका कोड नेम कर्नल बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कर्नल ही ने ही इस पूरे मामले की पूरी योजना बनाई थी और उसी ने वो सारे जो आतंकवादी इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे उनको रिक्रूट भी किया था। अगर इस वक्त की हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो मेन प्लानर था उसका नाम अब्दुल मतीन ताहा बताया जा रहा है। वहीं जिसने पूरी तरीके से इस हमले को अंजाम दिया उसका नाम जो है वो मुसाविर हुसैन बताया जा रहा है और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कर्नल ने ही इन सबको रिक्रूट किया था। इसके अलावा कर्नल जो है साउथ इंडिया के कई युवाओं के संपर्क में था, उनको रिक्रूट करने का काम जो है वो कर रहा था। अधिकारियों को ये भी संदेह है कि कर्नल इन दोनों आतंकवादियों के संपर्क में था। वहीं साल 2019-20 में ये बताया जा रहा है कि आईएस अल हिंद मॉड्यूल के साथ ये लोग जुड़े हुए थे, जिसके बाद जो है कर्नल इनके संपर्क में आया था। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है इस पूरे मामले में जो पैसे की लेन देन हुई है वो क्रिप्टो के जरिए हुई है और क्रिप्टो के जरिए धन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है और इसको भी अब ट्रैक करने की कोशिश जो है तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो कर रही हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि इन लोगों के टारगेट पर जो है कई धार्मिक संरचनाएं थी, इसके अलावा हिंदू नेता भी थे और उसके साथ साथ प्रमुख स्थानों के लिए भी इन लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि वहां पर जाकर इस तरीके से यह हमला किया जा सके। ये पूरा मामला अगर हम बताएं तो आपको 1 मार्च को एक बेंगलुरु के कैफे में ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पूरे मामले में 10 लोग जो हैं घायल हुए थे। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो कई एजेंसियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो बेंगलुरु ऑटो रिक्शा जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो है सबसे पहले कर्नल का नाम जो है आया था, जिसके बाद लगातार तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हुई थी और तमाम जांच एजेंसियां इस मामले की पूरी तरीके से जांच जो है वो कर रही थी। ये माना जा रहा है कि आईएस जो है ऐसे बहुत सारे छोटे मॉड्यूल के बनाकर जो है वो रिक्रूट करता था, ऐसे छोटे मॉड्यूल जो है उसको ऑपरेट कर रहा था। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से पाकिस्तान का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि आईएसआई जो है इस पूरे मामले के पीछे जो है वो हो सकता है और इसको लेकर जो है लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं। और ये माना जा रहा है कि लगातार कि कर्नल आखिर कहां पर हो सकता है, इसको लेकर उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, ये तमाम चीजें जो हैं वो जानकारी जो है उसकी इकट्ठा की जा रही है। अभी माना जा रहा है कि वो अबू धाबी में कहीं पर छुपा हो सकता है और उसको लेकर लगातार जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से वो लगातार इस पूरे मामले को जो है ऑपरेट कर रहा था। इसको लेकर आईएसआई ने पहले भी इस तरीके से भारत में आईएस के मॉड्यूल को जो है वो सपोर्ट किया है और इसको लेकर कई ज्यादा इनके जो आईएस के जो गुर्गे होते हैं उनको बढ़ावा देने का काम भी आईएसआई की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि दोनों जो संदिग्ध थे, ये दोनों अगर हम बात करें ताहा की बात करें या मुसाविर हुसैन की बात करें, जब इन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जो 1 मार्च को ये दिया गया, जिसके बाद 10 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए, उसके बाद ये लगातार जो है वो बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की पहचान जो है दोनों संदिग्धों की हो गई थी, जिसके बाद लगातार तमाम जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव हुई थी और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर तैयारी की जा रही थी कहां से ये छुपे हो सकते हैं। इसके बाद ये बंगाल में बताया जा रहा है कि कोलकाता में एक होटल के अंदर जो है ये छुपे हुए थे। इससे पहले अगर हम बताएं ताहा जो है उसका जो कनेक्शन है वो शिवा मोगा से बताया जा रहा है, जहां पर वो काम किया करता था और वहीं से इसने पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे एक्चुअली आईएसआई का कनेक्शन जो है वो हो सकता है और इस मामले को लेकर अब तमाम जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव हो गई और इसको पूरी तरीके से जांच में जो है इसको बढ़ाया जा रहा है और जांच जो इस पूरे मामले की अभी फिलहाल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।